फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निबंध है। बातचीत जो है ये क्या है दोस्तों? निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्म प्रधान। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्म प्रधान जो है उसने कहा था ये किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है? जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण जो है ये जो है किस पाठ का रचना किया है? तो क्या किया है दोस्तों? संपूर्ण क्रांति पाठ का रचना किया। तो दोस्तों ये भी एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर को तो पद्म भूषण मिला था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं? रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अज्ञे हैं। कौन है दोस्तों? अज्ञे हैं, जो रोज का शीर्षक कहानी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रताप के संस्थापक कौन थे? प्रताप के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है वो प्रताप के संस्थापक थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक हैं? ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर जो है ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के क्या है? लेखक हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? यानी मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 जनवरी 1925 को। 8 जनवरी 1925 को किसका जन्म हुआ था? मोहन राकेश का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रगति और समाज के लेखक हैं? प्रगति और समाज के लेखक हैं, तो इनमें से कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नामवर सिंह। कौन है दोस्तों? नामवर सिंह प्रगति और समाज के लेखक हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहन राकेश। कौन इसका लेखक है दोस्तों? हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक थे? उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिनमान। दिनमान पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों? उदय जी थे। कौन थे? उदय प्रकाश जी जो है वो दिनमान पत्रिका के संपादक थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 12th नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जो लोग भयभीत हैं वे क्या नहीं हो सकेंगे? जो लोग भयभीत हैं वो क्या नहीं हो सकेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेधावी नहीं हो सकते। यानी कि मेधावी वो लोग नहीं हो सकते हैं जो लोग भयभीत हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जायसी का जन्म स्थान था? जायसी का जन्म स्थान था, यानी कि जायसी कहाँ पैदा हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेठी में। कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों? अमेठी में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सागर के कवि हैं? सूर सागर के कवि हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरदास है। कौन है दोस्तों? सूर सागर के कवि सूरदास है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राम बोला। क्या नाम था दोस्तों? राम बोला जो है वो तुलसीदास का असल नाम था, यानी कि मूल नाम था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना लगभग में 80% हो जाती है दोस्तों, तो इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भक्तमाला के रचयिता कौन है? भक्तमाला के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाभादास है। कौन है दोस्तों भक्तमाला के रचयिता? तो नाभादास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भक्ति काल के। किस काल के दोस्तों? भक्ति काल के। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? यानी कि तुमुल कोलाहल कलह में ये शीर्षक है इस कविता के
रचिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है इस कविता के क्या है? रचिता है यानी कि लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुत्र वियोग। पुत्र वियोग जो है ये किसके द्वारा लिखाया गया है? यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि कवियों के कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कवियों के कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि कवियों के कवि कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है? काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इनमें से मुक्ति बोध की कौन सी रचना है? इनमें से मुक्ति बोध की कौन सी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि जनजन का चेहरा एक। जनजन का चेहरा एक जो है इसके लेखक कौन है? इसके रचनाकार कौन है? तो वो मुक्ति बोध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक में रघुवीर सहाय की संकलित अधिनायक कविता कैसी कविता है? पाठ्य पुस्तक में रघुवीर सहाय की संकलित अधिनायक कविता कैसी कविता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्यंग प्रधान है। कैसा है दोस्तों? व्यंग प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? लोहा इनमें से जो है इस कविता में किसका प्रतीक है? किसका चिन्ह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कर्म का। किसका दोस्तों? कर्म का यानी कि काम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इनमें अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है? इनमें अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि हार जीत। हार जीत जो है वो किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की रचना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्ञानेंद्र पति जी किस युग के कवि हैं? ज्ञानेंद्र पति जी किस युग के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि आधुनिक काल। किस युग के कवि हैं दोस्तों? आधुनिक काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रीय। क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा है? मैं शब्द जो है वो क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये क्या है? सर्वनाम है। यानी कि ये नाउन के बदले में आता है यानी कि संज्ञा के बदले में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है जल का विशेषण है। जल का विशेषण क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि जलीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जलीय। जल का जो है विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि कामना से चिट्ठी लिखी जाती है। कामना से चिट्ठी लिखी जाती है किसका उदाहरण है? कर्मवाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैंने आम खाया है। मैंने आम खाया है वाक्य उदाहरण है। मैंने आम खाया है या मैं आम खा चुका हूँ, ये किसका उदाहरण है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि आसत्र भूत का। आसत्र भूत का ये क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर जो है मैंने आम खाया है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूर्ण वर्तमान हो जाएगा दोस्तों। ये आसत्र भूत नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान, क्योंकि भूत में नहीं जा रहा है। मैंने आम खाया है या मैं आम खा चुका हूँ, ये वर्तमान में ही रहता है, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लड़का पेड़ से गिर पड़ा। लड़का पेड़ से गिर पड़ा, इनमें किस कारक की विभक्ति लगी है? इनमें से किस कारक की विभक्ति लगी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपादान। किसकी हो जाएगी? हो जाएगा दोस्तों अपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दोस्तों ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। इसमें कवित्री, कवि, कवयित्री, कवित्री, कवियानी सब ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड थोड़ा सा दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि कवयित्री होता है। कवयित्री क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि अध्यापिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? अध्यापिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा कौन निपात है? थोड़ा सा कौन निपात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुलना बोधक। तुलना बोधक यानी थोड़ा सा तुलना किया जाता है। थोड़ा सा जो है ये तुलना बोधक क्या है? निपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, दहेज का लिंग निर्णय करें। दहेज जो है, दहेज का लिंग निर्णय करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दहेज क्या है? पुल्लिंग है। क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक का लिंग निर्णय करें। पुस्तक का लिंग निर्णय करें, यानी कि पुस्तक कैसा शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्त्रीलिंग। तुम्हारी पुस्तक, यानी कि ये कैसी कैसा लिंग है? तो ये स्त्री लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 8 भेद होते हैं। तो ये आप एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। आगे दोस्तों, सच्चरित्र का संधि विच्छेद क्या है? सच्चरित्र का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सत जोड़ चरित्र। यानी कि चौ आ रहा है तो चौ किस में बदल गया दोस्तों? तौ में बदल गया प्लस चरित्र, यानी कि सत जोड़ चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सु जोड़ आगत। सु प्लस आगत जो है ये स्वागत का सही संधि विच्छेद होता है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है, देव कन्या में कौन सा समास है? देव कन्या में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रात का पर्याय है। रात का पर्याय क्या होगा दोस्तों? यानी कि सेम मीनिंग वाला। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निशा। रात का क्या हो जाएगा दोस्तों? निशा हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंदाकिनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? मंदाकिनी जो है ये गंगा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपमान का विपरीतार्थक शब्द है। अपमान का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सम्मान। अपमान का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सम्मान। इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपकार का विपरीतार्थक शब्द है। उपकार का विपरीतार्थक यानी कि उल्टा मीनिंग देने वाला शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपकार। उपकार का क्या हो जाएगा दोस्तों? अपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, उपसर्ग आगे जुड़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर सही दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सु। क्या हो जाएगा दोस्तों? सु प्लस आगत। क्योंकि इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो सु प्लस क्या आता है दोस्तों? आगत आता है, इसलिए इसका जो है उपसर्ग क्या हो जाएगा? सु हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सु। यानी कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? सु हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है? अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है? तो पता ही चल रहा है दोस्तों, अन जोड़ पढ़, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर हो जाएगा। यानी कि अन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका अनपढ़ में उपसर्ग हो जाएगा। अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, लड़का में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लड़का में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आका। लड़का यानी कि आका जो है ये इसमें प्रत्यय लगा हुआ है लड़का में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जो कुछ नहीं चाहता है। जो कुछ नहीं चाहता है के लिए एक शब्द है। जो कुछ नहीं चाहता है इसके लिए कौन सा एक शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अज्ञ। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अज्ञ। अज्ञ जो है ये किसको बोलते हैं? जो कुछ भी नहीं चाहता है उसको क्या बोलते हैं? अज्ञ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल का अर्थ होता है। जल का अर्थ होता है क्या होता है दोस्तों? प्रतिष्ठा, शिव, स्वभाव या रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रतिष्ठा। जल का अर्थ क्या होता है? प्रतिष्ठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अति प्रिय होना, काफी प्यारा होना। ये नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ जल का अर्थ जो है ये क्या होता है दोस्तों? प्रतिष्ठा होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों